हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान तक। दोस्तों आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाला हूं और साथ में दोस्तों जो ट्विटर पर आज ट्रेंड कर रही थी, डायरेक्ट ये बिहार का टॉपिक है और बिहार का मुद्दा है जो कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी। जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पहला अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जारी रहेगा पीडीएस दुकानदारों की हड़ताल। दोस्तों आप जानते हैं कि जब आप राशन छुड़ाने जाते हैं तो वहाँ आप राशन कार्ड लेकर जाते हैं तो पोस्ट मशीन में आपको अंगूठा लगाना रहता है। तो जो ये पोस्ट मशीन हटाने की बहुत सारे डीलरों ने मांग की है और डीलर एसोसिएशन बनाया गया है और ये हड़ताल पर है। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि मदन साहनी जो फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ ट्विटर पर ट्वीट करके बोल दिया गया है कि इनकी जो मांग है ये नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं दोस्तों इनकी मांग मानी जाएगी, आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों इनकी मांग इसलिए मानी नहीं जाएगी कि अभी बिहार में जो है आप भी जानते हैं कि 10 से 15 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि बहुत सारे उसमें ब्लॉक प्रखंड के जितने भी ऑफिसर होते हैं, जो अनुमंडलाधिकारी होता है, विकास पदाधिकारी होते हैं, वो सारे जो हैं बाढ़ के जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके जो सर्वे करने में लगे हुए हैं और उनका क्षतिपूर्ति करने में वो लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी बात मान ली जाती है तो ये क्या करेंगे कि पोस्ट मशीन इनका हट जाएगा और ये मनमानी करने लगेंगे और ये जैसे तैसे राशन जो है बांटने लगेंगे, क्योंकि उन जिलों और उन प्रखंडों में तो ऑफिसर अभी बहुत व्यस्त है। तो वहाँ पर दोस्तों विकास पदाधिकारी या आपको कैसे वहाँ पर जांच करेंगे कि जो राशन है जो दिया जा रहा है ग्राहक को सही दिया जा रहा है कि नहीं। इसी के चलते हुए सरकार को ये डर है कि बहुत सारे गरीबों को जो है यहाँ हकमारी हो जाएगी और उनका जो है राशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो इसी चलते जो यहाँ पर मदन साहनी ने इनको ट्वीट करके इनको बोल दिए हैं, एसोसिएशन जो डीलर एसोसिएशन जो हड़ताल पर हैं, कि पोस्ट मशीन जो है अभी नहीं हटाया जाएगा, पोस्ट मशीन से ही आपको जो अभी राशन आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो डीलर एसोसिएशन है इन्होंने लगातार जो है हड़ताल जारी रखने की बात की गई है और यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि सरकार जो है उनकी मांग को नहीं मानती है। यहाँ पर ये भी इन्होंने यहाँ पर बोले हैं कि जो सरकार से हम लोग पोस्ट मशीन हटाने की बात कर रहे हैं ये जो है सरकार नहीं मान रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो गरीब को बहुत सारे डीलर जो है हकमारी कर देते हैं। तो सरकार का यह निर्णय हमें हमारे नज़र से अच्छा भी है, क्योंकि दोस्तों अगर पोस्ट मशीन रहेगा तो यहाँ पर बहुत सारे गरीब परिवार हैं उनको जो है राशन सही ढंग से मिल जाए। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी बहुत कमेंट करते हैं कि सर मेरा इस ग्राम पंचायत में जो है डीलर जो है राशन नहीं देते हैं और इतना कम यहाँ पर मिलता है हमको। तो ऐसा केस आपको अगर यहाँ पर अगर पोस्ट मशीन हटा दिया जाता है तो केस बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा और बहुत सारे डीलर जो होंगे गरीबों का हकमारी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस डीलर एसोसिएशन जो है उन्होंने यहाँ पर लगातार जो है हड़ताल जारी करने की बात कर रहे हैं कि पोस्ट मशीन जो है हटा दिया जाए, लेकिन सरकार यहाँ पर हटाएगी नहीं। ये गरीब के हक में यानी कि आपके हक में ये फैसला लिया गया है। दूसरा अपडेट ये निकल के आ रहा है दोस्तों कि 20,000 बेघरों को पहले फेज में मिलेगा आवास, सर्वे जो है शुरू कर दिया गया है। ऐसे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे जिलों में जो है उनका जो है लाभार्थी का जो नाम जो है चयनित हो गया है, लेकिन अभी कुछ जिलों में बाकी हैं जहाँ पर सर्वे करना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस योजना के तहत आखिर दोस्तों ये योजना है कौन। तो इस योजना का दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये योजना जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है उसके अंतर्गत जो बताया जा रहा है कि 20,000 जो बेघर परिवार हैं उनको जो है यहाँ पर घर देने की बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या हुआ कि जिनके भी बाढ़ से जो घर नुकसान होंगे पहले से ज़्यादा रकम अब उनको मिलेगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूँ कि वैसे परिवार जिनके जो है घर बनाने के लिए उनको ज़मीन नहीं है तो उनको इस योजना से जोड़ा गया था और इस योजना से जोड़ने की काम अभी की जा रही है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि 60,000 रुपये आपको दिया जाता है आपको ज़मीन खरीदने। दोस्तों इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जो है उसके अंतर्गत इनको आवास बनाने के लिए उसी ज़मीन में इनको पैसा दिया जाता है। इसका मतलब इनको डबल बेनिफिट दिया जाता है, ज़मीन लेने के लिए और आवास बनाने के लिए इनको दोनों का पैसा इसमें दिया जाता है। अगर इस योजना के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आई होप दोस्तों ये आप जान गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों इनका भी जो है सर्वे काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 60,000 राशि प्रदान की जाती है। चलिए दोस्तों इस योजना में कौन कौन से जो जिले में कितने कितने लाभार्थी को चयन किए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ और साथ में दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि किन किन जिलों में अभी जो है इसका सर्वे हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए मधेपुरा जिलों में है 3017 और गया में 2153, मुजफ्फरपुर में 2000, नवादा में 1862 और 1726 जमुई जिले में और 1596 लाभुक हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन जिलों में कितने लाभार्थी को अभी तक सेलेक्ट कर लिए गए हैं और किन किन जिलों में अभी सेलेक्ट करना बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मधेपुरा जिले में यहाँ पर 3017 और गया में 2153 और मुजफ्फरपुर
भागलपुर में यहाँ पर 2000, नवादा में 1862 और सहरसा में 1726, जमुई जिले में 1596 लाभुक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने डिटेल बताया यही सारे डिटेल यहाँ पर जो दोस्तों जो यहाँ पर मैंने डिटेल बताया इन जिलों में जो है लाभुक को सेलेक्ट कर लिया गया है। और इसके सिवा जितने भी जिले बचे हैं उनमें जो है अभी सर्वे चल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, इसके अलावा अन्य जिलों में सभी सर्वे का काम किया जा रहा है और अब तक 13,965 पात्र लाभुकों को निबंधित किया जा चुका है, जिसमें से उनके आवास जियो टैगिंग कराने के उपरांत 17,063 लाभुकों को आवास की स्वीकृति देते हुए 6,250 लाभुकों के बचत खाते में सत्यापन भी कर दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको आवास योजना के बारे में मैंने एक वीडियो भी बहुत पहले बनाया था, उसमें डिटेल में आपको बताया था कि कैसे आपको नाम जो है जुड़वाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर इन जिलों के अलावा अगर जिला आपका है, यदि आप गरीब परिवार हैं, आपका मट्टी का मकान है और ज़्यादा जगह ज़मीन आपका संपत्ति बहुत कम है, तो दोस्तों यहाँ पर आप जाकर आप जो सक्षम अधिकारी होते हैं, विकास पदाधिकारी होते हैं, चाहे आप मुखिया से जाकर आप संपर्क कीजिए, क्योंकि विकास पदाधिकारी का यहाँ लॉगिन अधिकार होता है। वही जो हो यहाँ पर जो सॉफ्ट कॉपी पर होते हैं जाकर आपका नाम जो है अपडेट करते हैं, तभी जाकर आपका नाम आता है। तो यदि आप इन जिलों के अलावा अगर आप हैं तो अभी जाकर आप नाम जुड़वा दीजिए, आपका नाम जुड़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तीसरा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि बहुत सारे आज न्यूज़ के अखबारों में आप लोग देखे होंगे कि जो पबजी मोबाइल है और लूडो गेम है, ये दोनों जो है बैन करने की बात की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बैन नहीं हुई है, मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी ये दोनों गेम जो है अभी बैन नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बैन करने की बात की जा रही है, जो सरकार जो है उन गेमों के उन कंपनियों से सवाल पूछी है। दोस्तों मैं अब बता दूं कि पबजी जो है साउथ कोरियन गेम है, लेकिन यहाँ पर चाइनीज़ जो है इसमें सम्मिलित है, चाइनीज का भी हिस्सेदार इसमें है, तो इसीलिए इस जो पबजी बैन का भी खतरा है कि यहाँ पर बंद किया जा सकता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको क्यों बंद। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सरकार को इसमें शक है कि जो ये है यूजर्स का जो डाटा है वो जो क्या कर रही है कि ऑपरेशन इथिक्स यानी ऐप्स यूजर डाटा को चीन की खुफिया एजेंसी तक पहुँचाने के काम कर रही है। तो यहाँ पर सरकार को ये शक है कि जो यूजर्स का डाटा है एथिक्स ऑपरेशन के जरिए जो है चाइनीज जो खुफिया एजेंसी है उनको ये डाटा लीक हो रही है। इसी के चलते इस ऐप पर जो है गाजगिरी है और इस ऐप को लग रहा है कि बंद कर दिया जाएगा आगे के समय। लेकिन अभी आपको मैं क्लियर कर दूं कि अभी पबजी और लूडो गेम अभी बंद नहीं हुआ है, तो आप इन दोनों गेमों से थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में ये ऐप बंद हो जाए। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि लगभग जितने भी पबजी लाइट और यूसी ब्राउजर लाइट जितने भी क्लोन ऐप चाइनीज जितने भी क्लोन ऐप थे, जैसे कि आप लोग पबजी लाइट्स और यूसी ब्राउजर लाइट्स, लूडो लाइट्स, ये जितने भी लाइट लगाकर जितने भी ऐप आते थे वो सारे ऐप जो हैं यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं। यहाँ पर 57 ऐसे ऐप हैं जिनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर चौथा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जो श्रेणी 1 के जो नर्स होते हैं उनकी बहाली के लिए यहाँ पर स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट ने फैसला ले लिया है कि जो बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारित नर्स श्रेणी 1 के भर्ती के लिए जो है यहाँ पर नियमावली 2020 की स्वीकृति के संबंध में, तो इसका यहाँ श्रम संसाधन विभाग जो है इसकी वैकेंसी की जो है स्वीकृति ले गई है। आपको देखने को मिलेगा कि नर्स का जल्द वैकेंसी रिलीज होगी। दोस्तों यहाँ पर दूसरा भी श्रम संसाधन विभाग द्वारा यह भी बताया गया है कि यहाँ बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी यानी कि एएनएम और जीएनएम का भी यहाँ पर वैकेंसी रिलीज होने वाली है। इसके भी जो है पद के लिए यहाँ पर स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही इन दोनों का जो सीट का वैकेंसी रिलीज की जाएगी और जल्द ही इसका फिर से नियुक्ति की एडवर्टाइजिंग जारी कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर पांचवा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि 250 नर्सिंग ऑफिसरों के पदों पर बहाली के लिए 30 जुलाई तक ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। यानी कि अभी आप 28 तारीख है आज, आप 2 दिन के बाद ये जो है फॉर्म ऑफ हो जाएगा, तो आप 30 जुलाई तक आप यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट, इस वेबसाइट के माध्यम से जो ईमेल आईडी इस एडवर्टाइजिंग में दिया होगा उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ये सारे डिग्री होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पर पांचवा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ, तो दोस्तों यह ट्रेंडिंग टॉपिक यही है, ये देख लीजिए आप, बिहार में बाहर। और दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक है पबजी बैन, तो इसके बारे में आपको तो बता ही दिया, आपको मैं बिहार हैशटैग बिहार के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हैशटैग बिहार में बाहर इसलिए कहा गया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है हैशटैग बिहार में बाहर हैं लिख कर जो यहाँ का मुद्दा उठाया है। जहाँ दोस्तों जैसे आप हैशटैग ट्विटर पर जाकर बिहार में बाहर है आप सर्च कीजिएगा तो इस तरह से हज़ारों आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेंगे। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि नो रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि जो अभी 10 से 15 जो ज़िले में अभी बाढ़ आए हैं तो वहाँ पर अच्छा से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है।
नो प्रॉपर टेस्टिंग, माइग्रेंट क्राइसिस ओवरलुक्ड, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट, वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपने देखे होंगे कि एक पुल 2-3 दिन पहले आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, वहाँ पर एक पुल जो है 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किए थे और वो पुल जो है ढह गया था। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर बहुत सारे वैसे पुल का भी यहाँ पर फोटो आपको मैं दिखाया था। यहाँ पर जैसे ही आप सर्च मारिएगा तो वहाँ पर ढहे हुए पुल और जितने भी जो बिहार में जो एक्टिविटी हुए हैं, अभी बाढ़ का जो एक्टिविटी अभी चल रहा है, चाहे अभी अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ये सारा यहाँ पर हैशटैग लिख कर लोगों ने मुद्दा उठाया है। यहाँ पर जो 5 जो मैंने आपको बताया, यही सारे चीज़ के यहाँ पर बात की गई और यहाँ पर बताया कि बीजेपी जेडीयू गवर्नमेंट फेल इन बिहार। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी जेडीयू का जो गवर्नमेंट है बिहार में फेल बताया जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रीट्वीट किया है, इसीलिए ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए मैं इस मुद्दा को लाया। यहाँ पर देख लीजिए, हैशटैग बिहार में बाहर है। और यहाँ पर दोस्तों एक देख लीजिए, हॉस्पिटल जो है यहाँ पर समुद्र की तरह यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ऐसे जो खींच के यहाँ पर ले जा रहे हैं लोग। यहाँ पर लिखा गया है कि 46% जो है अनएम्प्लॉयमेंट है स्टेट में। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नेशनल यानी कि पूरे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है यहाँ पर 25 पॉइंट के लगभग यानी कि 23.5% है, यानी कि 24% मान लीजिए आप, यहाँ पर नेशनल एवरेज जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन बिहार में कितना है, 50% मान के चलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर मुद्दा लोगों ने उठाया है। यदि दोस्तों आप जानना चाहते हैं और इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर हैशटैग करके रिट्वीट कर सकते हैं। और बाढ़ में बहुत सारे अनुमान अधिकारी जो गलती कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि जिलाधिकारी सुगौल बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाने पर एक सुगौली अंचलाधिकारी को यहाँ पर हटाने का निर्देश दे दिया गया है। और ये जो है बाढ़ में राहत पैकेज का जो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और लोगों को बाढ़ कार्यों में जो लोगों के लिए जो हेल्प देना था वो नहीं काम किए, इसलिए इस अनुमंडलाधिकारी को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया और इनको पद से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। ये IPRD बिहार का सूचना प्रसारण विभाग का ये सूचना है। आई होप दोस्तों आज का ये अपडेट आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि दोस्तों ये आपको अपडेट पसंद आया होगा तो आप दिल से लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।